सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है, और इन सभी जो स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, इन सभी बातों को आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप सभी निरोगी रहें, और निरोगी आप तब रहेंगे जब आपको सही जानकारी होगी। और इसी सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें जब भी आपको नुस्खे या उपचार बताए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एक मुख्य ऐसा विषय है जो हम सभी को सुनना और समझना बेहद जरूरी है। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे झटके की जो गले के अंदर हो जाता है, जैसे ठसका कहा जाता है। एकदम से बोलते बोलते खांसी भी नहीं होती, वो हिचकी भी नहीं होती, लेकिन रुकावट एकदम से आ जाती है। क्या होता है ऐसा, वो उसे क्यों होता है? क्या वो बबल्स निकलते हैं? कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए। तो क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, जब हम लापरवाही करते हैं जी। और अभी हमने गर्म चीज खाई कोई, या खाने समझो गर्म खा रहे हैं, और उसमें चिकनाहट अच्छी है, और पानी ठंडा पी रहे हैं। अच्छा। अब जैसे खड़े पानी पे काई जमती हो, गले में ऐसे जम जाता है। फिर उसके बाद ऐसे, और कभी कभी होता है, और जी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर, क्योंकि मेरे पास मरीज है तो मैं नाड़ी वैद्य हूँ, बिल्कुल, मैं तो किसी से पूछता नहीं। तो मेडिकल साइंस में तो खैर पूरे संसार में बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है। जिस अंग में तकलीफ है उस अंग को सुन करते, बस इतना काम है इनका। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का, ये डॉक्टरों को दोष नहीं दे सके। खैर इन्होंने थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल तो इनका नहीं है, नाड़ी ज्ञान इनको नहीं है। मशीनें बताएंगी या रोगी बताएगा, उसके अनुसार दवाइयाँ देते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें बुधवार की छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। जिस दिन रोगी ने नाड़ी परीक्षण के लिए आना है, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाई यदि नियम से लेते हैं तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 40 से 50% आराम मिलता है। महीने डेढ़ महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। अब जैसे आपको शुरू हुआ ठसका, तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, ना मेरे पास आने की जरूरत है। आप काला नमक, काली मिर्च, नींबू हमेशा घर में रखें। अब हल्का गर्म पानी ले 15 से 18 डिग्री, चुटकी भर काला नमक, काली मिर्च डाले और आधा नींबू निचोड़ दे उसमें। अब उसको मुंह में भर के आ करके थूकते जाए।
एक गिलास को गरारे करने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। हर 2-2 घंटे बाद ये गरारे करते रहने। पहली बार के गरारे करने से आपके ठसके जो आपको हर 2-3 मिनट बाद आ रहे थे वो आधे घंटे तक चले जाएंगे। दूसरी बार लेने से 1.5-2 घंटे तक जाएंगे। तीसरी बार लेने से 4-5 घंटे बाद जाएंगे। और ऐसे 2 दिन में ठसका आना बिल्कुल बंद जी। और डॉक्टरों के चक्करों में पड़ेगा तो पैसा तो खूब लुटेगा, परंतु आपका ठसका बंद नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे रोगी महीने में 4 से 5 आते हैं और किसी को 15 दिन से ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ती और रोगी ठीक हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यही एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, ना कोई कागज पत्र देखा जाता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। रोगी 12 घंटे खाली पेट नाड़ी परीक्षण करके जो भी रोग मिलता है दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये इसलिए भी हम सभी के लिए जरूरी हैं क्योंकि अक्सर जब भी हम भोजन करते हैं या हम ये ऐसे यात्रा के दौरान कुछ खाते हैं, कुछ इस चीज का सेवन करते हैं, तो अक्सर ऐसे झटके लगना, जिसे झटके कहते हैं, ऐसा ठसके लगना ये आमतौर पर हो ही जाता है। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में होने लगे, बार बार होने लगे, तो आप बिल्कुल सचेत हो जाएं कि कहीं ना कहीं ये रोग बनता जा रहा है। और ऐसे में आपने अधिकांश देखा भी होगा, खबरें भी बहुत आती हैं कि चलते चलते यदि पानी पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अचानक से गले में ठसका लगता है, सांस भी नहीं लिया जाता और ऐसे में फिर वो जान पर भी बनाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए समय समय पर अपना उपचार करते रहें। और जो उपचार अभी गुरुजी ने आपको बताया है, जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम हो तभी इसको किया जाए। आप कभी भी समय निकालकर इसको करें, इससे आपका पूरा गला भी अच्छा साफ रहेगा, आपकी जो नाड़ियां हैं अंदर जो जिससे भोजन जाता है वो सब ट्यूब्स बहुत अच्छी रहेंगी और जिससे कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका भोजन भी अच्छे से जाएगा। तो ऐसे नुस्खों के लिए आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। और खास तौर पर यदि इसके अलावा भी किसी अन्य रोगों के लिए बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना, हर एक घर में होना अति आवश्यक है क्योंकि इन पुस्तकों में हर प्रकार के रोगों का निवारण है। और खास तौर पर इन पुस्तकों की विशेषता यही है कि इनमें जो उपचार दिया है, खास तौर पर प्राथमिक उपचार जो दिए हैं कई रोगों के, तो उनमें जिन चीजों का प्रयोग किया गया है वो सारी चीजें आमतौर पर आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे में ये पुस्तकें आप सभी के पास होना अनिवार्य है। तो ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।